नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खुवातीन हज़रात, गौर से अफराद कुरैशी आपकी खिदमत में हाज़िर है और सलाम अर्ज़ करता है। जैसा कि मैंने सुबह आपको बताया था, जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कराई थी कि फुल कोर्ट की अगर कोई आलामिया जारी हुआ तो उस पर बात की जाएगी। तो फुल कोर्ट का आलामिया जारी हो गया। जो डकेच हुए अल्फाज में अगर आप समझदार हैं तो वो गवर्नमेंट को एक वाज़ेह पैगाम दे दिया गया है कि मंसूर अली शाह और या अफरीदी एक हैं। लामिया में 2 दफ़ा चीफ जस्टिस का जिक्र हुआ और 3 दफ़ा ये अपना जस्टिस मंसूर अली शाह का जिक्र हुआ। पहले बताया गया मंसूर अली शाह साहब वीडियो लिंक पे ज्वाइन किया उन्होंने। मैंने कहा था आपको कि वीडियो लिंक पे ज्वाइन करेंगे वो, लेकिन कोई यूट्यूबर नहीं मान रहा था कि वीडियो लिंक पे ज्वाइन करेंगे। और दूसरा उन्होंने कहा जी केस मैनेजमेंट जो 2023 से मंसूर अली शाह साहब ने बनाया हुआ है उस पर अमल किया जाएगा। और जजेस और जो अलहदा की एक बात की गई है कि जो मीडिया है उसको जो सुप्रीम कोर्ट दफातर में रसाई उसको बंद की जाए। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। और दूसरा उन्होंने कहा फुल कोर्ट जो है वो उसमें सारे जजों ने शिरकत की और उसमें डाक जजेस शामिल नहीं थे। तो इसका मतलब यह है कि जो 17 जजेज है वही जजेज है। जो डाक जजेज है उनका बस ये तो है केसेस सुन सकते हैं, लेकिन दे आर नॉट पार्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। दूसरा जो बड़ी एक तकलीफ दे मोमेंट सुबह 11 बजे हुई थी कल, अपना हफ्ते वाले दिन के जा रहे थे ईमान मजारी और उसका शोहर हादी चट्ठा, वो जा रहे थे तो उन्होंने उनका केस था। अख्तर मेंगल के 2 बंदे पकड़े हुए थे। अख्तर मेंगल पे भी पर्चा हुआ है जो उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो उस सिलसिले में इन्होंने बैरियर लगाया हुआ था। तो ईमान मजारी की गाड़ी थी, उसने कहा ये पीछे हटाओ, मैंने कोर्ट में जाना है। तो बजाय इसके तो वो जो वहाँ बैठा हुआ था उसने उसको जो बैरियर लगाया, मारने की कोशिश की ईमान मजारी और उसके शोहर को। और उन्हें पता भी नहीं था। आज वो जब 11 बजे जा रहे थे कोर्ट में तो उनको गिरफ्तार कर दिया गया। बड़े बूढ़ेदार से सिविल कपड़े वालों ने गिरफ्तार किया और फिर उसकी गाड़ी भी ले गए साथ। तो बाद में पता ये चला कि पर्चा इस पे हुआ है आप पूरा थाना में, और उसको FIR को सील कर दिया गया था ताकि इन लोगों को पता ही ना चल सके और हम इनको गिरफ्तार कर लें। तो वहाँ चाहिए तो ये था कि लेडीज पुलिस के साथ गिरफ्तार किया जाता, लेकिन इस्लामाबाद पुलिस ने गुंडागर्दी में नंबर ले गए, पंजाब पुलिस को भी पीछे छोड़ दिया। तो पर्चा था आपारा में और ले गए सेक्रेटरीट थाने में। और वहाँ उन्होंने पहले तो कहा जी हमारे पास है ही नहीं है, तिरस्सा दूर है। उसने कहा जी उसकी ईमान मजारी की गाड़ी बाहर खड़ी है, तो आप कैसे कह रहे हैं कि नहीं अपना ये नहीं है। फिर उन्होंने कहा जी हम ऊपर से इजाज़त ले रहे हैं, आपकी मुलाकात करवा देते हैं। फिर श्री मजारी भी आ गई वहाँ। उन्होंने कहा मेरी बेटी से मुलाकात कराओ, आपने से मारा होगा। कस्टोडियल टार्चर के तो आजकल कोई नई बात नहीं है, ये इन्होंने पुलिस ने बदमाशी बनाई है कस्टोडियल टार्चर के लिए। तो है नहीं हो शाम तक मुलाकात करने की ना इजाज़त दी गई, ना FIR की कापी दी गई। उसके बाद ईमान मजारी को वुमन पुलिस स्टेशन में भेज दिया गया कि आप जाएं पुलिस स्टेशन की तमील में, क्योंकि रात की पुलिस वाले रख नहीं सकते। चले कोई किसी बात पे तो कानून की पासदारी है यहाँ। तो ईमान जो मजारी है उनको वुमन पुलिस स्टेशन में भेज दिया और उसको हादी चट्ठा साहब को अपना थाना में, जहाँ अर्जुन उनके खिलाफ दहशतगर्दी का केस हुआ। ये सुप्रीम कोर्ट ने वादिया किया था कि इन 15 वजूहात की वजह से, यानी 15 वजूहात में से कोई ऐसी वजह हो तो फिर दहशतगर्दी का पर्चा दर्ज हो सकता है। यहाँ तो उन्होंने तमाशे बना लिया दहशतगर्दी का। सुप्रीम कोर्ट की तो काजी फैज ईसा के दौर में कोई हैसियत ही नहीं थी, बल्कि ये जो इसका जो है ना काजी फैज ईसा साहब तो इंतजामिया के साथ मिले हुए थे। जिस तरह उन्होंने बैट छीना, जिस तरह उन्होंने लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया, जिस तरह निशानात छीने गए, उम्मीदवारों से कागजात छीने गए, ये ऐसा दौर है कि काजी को स्या अल्फाज में याद रखेगी। और मैंने तो कल बनाया था ये जस्टिस मुनीर प्लस होगा और जस्टिस मुनीर की रूह को तस्कीन होगा कि उसका भी बाप पैदा हो गया। तो जनाब ये बड़ी ज्यादती की गई ईमानदारी से, उसकी पुरजोर मजम्मत करनी चाहिए। बुकला को स्टैंड लेना चाहिए, क्योंकि तमाशा ही बनाया है उन्होंने। जब मर्जी उठा लिया, जब मर्जी
जो मर्जी कर लिया, ना ख्वातीन का लिहाज है, ना ख्वातीन का तकद्दस है। तो बहुत ये कहते हैं ना, अत चुकी हुई है इस्लामाबाद पुलिस ने, और उनको पता नहीं क्या खुदा वैर और तो उठाने वालों को अल्लाह ताला फिर 80 मार तक याद भी रखते हैं। जब आपने गिरफ्तार किया गया, कम से कम FIR तो दो। FIR आपने सील कर दी है, बंदों को गिरफ्तार कर दिया, लेडीज पुलिस के बगैर उसको गिरफ्तार किया गया। और वो इंसानी हकूक की जो एक ही वकील है इस्लामाबाद में जो हर केस लेती है, और ज्यादातर वो केस फ्री ऑफ कॉस्ट करती है। जो ये बलोच तलबा का केस उसने लिया हुआ है, ये मिसिंग पर्सन का केस वो कर रही है। तो एक इंसानी हकूक की जो लंबरदार बनी हुई है, वो काम करती है, सिविल सोसाइटी के लिए काम करती है, वकला के लिए काम करती है, ये बलोच फेडरेशन के लिए बेचारी फ्री काम करती है। उसको जब दिल करता है वो उठा लेते हैं, जब दिल करता है उसको पर्चा दे देते हैं। पता नहीं कौन से कानून के तहत अब ये काम हो रहा है। अभी तक चीफ जस्टिस चेंज हो गया, लेकिन आप लोगों को अभी तक नहीं खबर हुई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो फंदे में आने वाला है, वो तो किसी वक्त भी, क्योंकि आज कंटेम्प्ट कोर्ट की जो स्पेशल सीट के मतलब पूरे इलेक्शन कमीशन में कंटेम्प्ट की दरखास्त दे दी है PTI वालों ने। दूसरा, ये आज इमरान खान का 190 मिलियन केस था, उस अलकादा ट्रस्ट जिसको कहते हैं, बाद में उन्होंने 190 मिलियन पाउंड का केस बना दिया। तो वहाँ उसने कहा पार्टी में जो अख्तलाफात है उनको बताए गए। आज फवाद चौधरी ने बड़ी दुआदार प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी अपनी बेगम के साथ खड़े होकर। फवाद चौधरी की बातें तो सही हैं, ये सारे जेल वाले आके मुसल्लत कर दिए गए हैं PTI पे, तो इनको सिर्फ ये है कि इमरान खान तरीके से ज़्यादा बेहतर है। और फैसल चौधरी को उन्होंने निकाल दिया था, ग्रुपों से निकाल दिया था। तो इमरान खान ने आज कहा है कि बस बहुत हो गया, कोई बयानबाजी एक दूसरे के खिलाफ नहीं की जाएगी। और फैसल चौधरी को भी हल्की सी डांट पड़ी कि आप भी पार्टी पॉलिसी के मुताबिक काम करें। उसको कहा फैसल चौधरी लीगल टीम का हिस्सा रहेंगे, और फैसल चौधरी को कहा कि फवाद चौधरी को कहो कि पार्टी के खिलाफ बयान ना दिए जाए पार्टी रहनुमाओं के। तो इसका मतलब तो ये होगा कि इमरान खान का फवाद चौधरी के मतलब सॉफ्ट कार्नर मौजूद है। चले बंदे से गलती हो जाती है यार, इसको 48 पर्चे हुए दर्ज हुए हैं, PTI की वजह से भी हुए ना, तो वो तो किसी पार्टी में शामिल भी नहीं हुआ। तो इतनी तो माफी की गुंजाइश होनी चाहिए, इतनी तो दरगुदर होनी चाहिए कि आप एक बंदा जो भी उसने किया उसकी पेशेमानी है उसको, तो उसको पार्टी मिले, वो तो आपका एसेट बन जाएगा। फवाद चौधरी बड़ा तगड़ा बंदा, बड़ा तगड़ा बोलता है, लेकिन उसको खुले लाइन लगाया। ये जो अभी ये जो नए नए आए हैं नौबुदा शख्सियात PTI में, वो आगे काबद होकर बैठी हुई है। चेयरमैन भी मिनिस्टर गौर है, उसको साल भी नहीं हुआ PTI में ज्वाइन किए हुए, पहले वो पीपल्स पार्टी में था। सुलेमान जो मैं ख्याल राजा को अच्छा बंदा समझता, लेकिन उसने भी वही काम किया जो कि रवायती लीडर करते हैं। बहरहाल इमरान खान की उसके बाद जो बहनों ने खिताब किया, उन्होंने कहा कि हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि इमरान खान को जेल में मुख्तलिफ राय से उसको कत्ल करने की कोशिश की जा रही है। उसको हम उसकी लाश जेल से नहीं लेके जाएंगे। ये तो आवाम को सोचना चाहिए कि एक बंदा आपके लिए जेल 15-16 महीने से जेल काट रहा है। दूसरा 3 अक्टूबर से लेके आज 28 अक्टूबर है, 25 दिन बाद इमरान से मुलाकात हुई लोगों की। तो मतलब ये जो फिर वो सेल की बिजली 8/10 फुट की सेल थी, बिजली काट दी गई, उसको गंदा पानी दिया गया नहाने के लिए। आज उसको साइकिलिंग की मशीन दी गई है कि आप जी वर्जिश कर सकते हैं। तो ये जो नून लीग वाले हैं, ये पीपल्स पार्टी वाले, ये तो इस जेल में इसी लगा के तो सोते थे, और हुकूमत की इजाजत से सोते थे। तो यहाँ इमरान खान को तो कूलर भी देते हैं, तो उसकी भी तकलीफ है। अखबारात उसकी बंद की हुई है, TV उसका बंद किया हुआ है। तो जुल्म इतना करना चाहिए जितना कोई बर्दाश्त कर सके। तो ये हर एक दिन तो इमरान खान ने बाहर आना ही है, अगर आपने उसको जिंदा छोड़ा तो। और वो बाहर आ गया तो फिर आपके लिए मुश्किलात होगी। हुकूमत तो चल नहीं सकती, हुकूमत स्थायी सी तरमीम ला रही है, क्योंकि जैसे याहिया अफरीदी साहब ने बता दिया कि मैं तो मंसूर अली शाह साहब के साथ खड़ा हूँ, और आप जितनी मर्जी तरमीमें करें। ये अब ये एलामिया जो आया उसमें ये 26वीं दयानी तरमीम के अंदर नहीं बताया गया, लेकिन डेफिनेटली बात हुई होगी उस पर कि ये जो गवर्नमेंट ने किया है, ये अदलिया को जो लेट डाउन किया गवर्नमेंट ने,
ये कैसी ऐसे समझ लेने किया जिसको जेन्युइन लोग जीते नहीं, 2 नंबर लोग जीते हुए बैठे हुए, फॉर्म 47 वाले बैठे हुए, जो जीते हुए बाहर है, जो हारे हैं अंदर है। तो खातिमुद्दात इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इंशाअल्लाह ताला आइंदा में फिर बात होगी। दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।